आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा कविता का सरलार्थ। यह कविता कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। कवि कैफी आजमी ने सैनिकों के माध्यम से देशवासियों अपने देश की रक्षा करने के कर्तव्य का स्मरण करवाया है। सैनिक इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी इस धरती माँ की रक्षा करते हैं। हम देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम भी समय आने पर इस देश की रक्षा करें। इस धरती माँ पर जो भी आज आए, हम आगे आकर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए भी इस धरती माँ की रक्षा कर सकें। शब्दार्थ के साथ हम कविता का अर्थ समझेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा शब्द का अर्थ है कुर्बान कर देना, न्यौछावर कर देना। हवाले शब्द का अर्थ है सौंप देना। सैनिक देशवासियों से कहते हैं, कर चले हम फिदा। साथियों, हमने अपना सर्वस्व इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथ, और अब यह वतन हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, तुम इसकी रक्षा करना। सैनिक कहते हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम न रुकने दिया। नब्ज का अर्थ है नाड़ी, सांस थमती गई, रुकने लगी। कवि सैनिकों के माध्यम से कहते हैं कि सैनिक हिमालय की उन बर्फीली वादियों में जहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी और जहाँ पर सांसें लड़खड़ाने लगी थी, रुकने लगी थी, नाड़ियों में बहता हुआ खून भी जमने लगा था, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। किंतु उन्होंने अपने हिमालय की रक्षा के लिए घायल होते हुए भी अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए शत्रुओं को पराजित करने का पूर्ण परिचय दिया। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और शत्रुओं को पराजित करने का यह कार्य पूर्ण करते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सर कटवाना यानी अपना सर्वस्व देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देना। सैनिक कहते हैं, हमने अपने सर कटवा लिए, किंतु इस हिमालय के सर को कभी हमने झुकने नहीं दिया। हिमालय का सर न झुकने देने से तात्पर्य हिमालय को पराजित न होने दिया। हिमालय हमारा प्रहरी है, हमारा रक्षक है, और हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान देकर भी शत्रुओं के हाथों इस हिमालय को न जाने दिया। उन्होंने हिमालय की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंतिम समय तक वे इसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन यानी जोश, उत्साह। यह जोश, यह उत्साह मरते दम तक रहा। सैनिकों ने अपने अंतिम सांस तक हिमालय की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते हुए भी वे इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने यही संदेश देशवासियों को दिया है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब यह वतन हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, तुम इसकी रक्षा करना। सैनिक कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम यानी अवसर, ऋतुएं, जान देने की रुत, रुत मतलब ऋतु, मौसम। सैनिकों का यह मानना है कि जब भी वे जीवित हैं, तब वे इस जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार से खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, और जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर यानी जीवित रहते हुए अनेक प्रकार से खुशियां और उत्साह मनाने का अवसर प्राप्त होगा। किंतु जान देने की रुत रोज आती नहीं। अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का यह अवसर जीवन में एक ही बार आता है, यह बार बार नहीं प्राप्त होता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो में नहाती नहीं। सैनिक कहते हैं, हुस्न अर्थात सुंदरता, इश्क यानी प्रेम, रुसवा यानी बदनाम करना। यहाँ पर सैनिकों का यह मानना है कि प्रेम और सौंदर्य की तभी सफलता है जब वह इस
देश के लिए अपनी जवानी को कुएं में नहाकर भी इस देश की रक्षा के लिए समर्पित कर सकें। अर्थात ये कहने का अर्थ है कि कवि ये मानते हैं कि इस धरती की सुंदरता और इस धरती से प्रेम करने वाले सैनिकों के जीवन की सार्थकता, उनकी जवानी की सार्थकता तभी है जब वे खून बहाकर भी इस देश की रक्षा कर सके, इस धरती माँ की रक्षा कर सके। सैनिक कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस तरह दुल्हन लाल चुनर ओढ़े सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार सैनिकों के रक्त से रंगी यह धरती दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। मानो सैनिकों के रक्त की चुनर ओढ़े यह धरती सुंदर दिखाई दे रही है। सैनिक अब यह देश देशवासियों के हवाले करके इस देश से विदा हो रहे हैं।